नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ खरीदने के क्या फ़ायदे होते हैं, आईपीओ कैसे खरीदते हैं और अभी कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। दोस्तों आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और पहली बार अपने शेयर बेचने के लिए जाती हैं तो इसे कहा जाता है आईपीओ। आईपीओ रिलीज करने के बाद वो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती बल्कि पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि अब उसमें पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि कोई कंपनी क्यों आईपीओ रिलीज करती हैं, क्यों शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं और क्यों अपने शेयर बेचती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है 10 करोड़ की और मैं मेरी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो मुझे 10 करोड़ रुपए की और ज़रूरत पड़ेगी। अब या तो मैं ये रुपए किसी बैंक से लोन ले लूँ, लेकिन अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो उसके बदले में मुझे बहुत ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, जो मेरे लिए काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा होगा कि मैं मेरी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दूं और उसका एक आईपीओ रिलीज कर दूं, जिससे होगा क्या कि लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे और वो सारा पैसा मेरे पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा और उस पैसे से मैं मेरा प्रोडक्शन बढ़ा पाऊंगा, मैं मेरी कंपनी को बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊंगा। तो इसी वजह से प्राइवेट कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं और अपने शेयर को बेचती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि अब उन लोगों को क्या मिलेगा जो लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। उन लोगों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है और पहली बार अपने शेयर बेचती हैं और अपना आईपीओ रिलीज करती हैं, तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि उस कंपनी के शेयर सबसे कम प्राइस में उसी वक्त पर मिलते हैं और ठीक उसके कुछ समय बाद ही वो प्राइस 2 से 3 गुना हो जाती हैं। मतलब कि आईपीओ में आपने जितना पैसा लगाया है, कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपका पैसा 2 से 3 गुना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इसी वजह से लोग आईपीओ खरीदते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही पारस डिफेंस का आईपीओ रिलीज हुआ था और जब इस कंपनी के शेयर इश्यू हुए थे तो इसकी प्राइस थी 175 और कुछ दिनों बाद ही इसकी प्राइस हो गई 469। मतलब कि इसकी प्राइस 2.5 गुना ऊपर चली गई। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो कुछ दिनों के अंदर ही वो आपका 2.5 लाख रुपए बन जाता। ये होता है आईपीओ में पैसे लगाने का फायदा। लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं कि शेयर मार्केट में रिलीज होने वाले हर एक आईपीओ आपको बेनिफिट ही दे। कुछ केसेस में आईपीओ की प्राइस बाद में गिर भी जाती है, जिससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप किसी आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों जब आप किसी आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आईपीओ मिलेगा ही मिलेगा। आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आप जिस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी जितने शेयर बेच रही हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हो, तो सभी को तो नहीं मिल सकता। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉट साइज। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से 2, 4, 5, 10 शेयर नहीं खरीद सकते, बल्कि यहाँ पर जो लॉट साइज होती है मतलब कि मिनिमम क्वांटिटी होती है, आप उससे कम नहीं खरीद सकते। दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्सिमम लिमिट। आप अपने डीमेट अकाउंट से एक मैक्सिमम लिमिट तक ही शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिससे ज़्यादा आप लॉट नहीं खरीद सकते हो। मतलब मान लीजिए कि मैक्सिमम साइज 5 लॉट हैं तो आप 5 लॉट से ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आईपीओ अभी रिलीज होने वाले हैं और आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ और जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको सामने ही दिख जाएगा आईपीओ लिखा हुआ। तो आईपीओ के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि पूरी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, कौन कौन से आईपीओ अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉलिसी बाजार का आईपीओ आया हुआ है, उसके बाद SJS इंटरप्राइजेज, उसके बाद सिगाची इंडस्ट्रीज और अभी उसके बाद पेटीएम का आने वाला है, LIC का आने वाला है, बजाज एनर्जी, गो एयर, श्रीराम प्रॉपर्टीज, इन सब के आईपीओज अभी आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ सिगाची इंडस्ट्रीज के आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करूँगा। उसके बाद
यहाँ पर इनकी लॉट साइज़ 90 है। अगर मैं ज़्यादा खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए मैं एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना चाहता हूँ। और यहाँ पर बिड प्राइस है कि अगर आप एक फिक्स प्राइस पर ही खरीदना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप 8 कट ऑफ प्राइस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको UPI ID लिखनी होती है जिसके थ्रू आप अपना पेमेंट करोगे, और उसके बाद अप्लाई फॉर IPO पर क्लिक करोगे और ऐसे ही क्लिक करते ही आपकी IPO रिक्वेस्टेड हो जाती है। और उसके बाद आपको जाना है अपनी UPI ID में, जहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट डाली गई है पेमेंट के लिए, और जैसे ही आप पेमेंट वाली रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हो तो आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो भी डेट दी गई है उस डेट को आपको पता चल जाएगा कि आपको IPO मिला है या नहीं। IPO मिला है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका सारा पेमेंट आपके उसी UPI अकाउंट में वापस आ जाएगा जहां से आपने पेमेंट किया था। तो दोस्तों इस तरीके से IPO के लिए अप्लाई करते हैं। और दोस्तों अगर आप IPO मिलने के चांसेस बढ़ाना चाहते हो तो आप अलग अलग 2-3 अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।